ये जो ग्राफ है मान लो ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लैक ग्राफ है यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली हमें वैल्यू से कुछ लेना देना चाहिए नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए कि ग्राफ सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों ही कर्व है, डाउनवर्ड्स कर्व है। सो अगर हम ये 3 कांस्टेंट हटा भी दें तो माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ के शेप में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने कांस्टेंट हटा दिया है क्योंकि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं हमारे एरर में। सो हमारा मिनिमम एरर ये हो जाएगा और मैक्सिमम एरर ये हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा ना। अब ध्यान से देखो, अब इसको आप एक्सपैंड करो, इसको खोलो तो ये अलग अलग में हो जाएगा, फिर आप इसको रीअरेंज करोगे। सो फिर रीअरेंज करने के बाद आपको थोड़ा सा इस तरह से आप रीअरेंज करेंगे, डब्ल्यू ट्रांसपोर्ट बाहर और 1/n सिग्मा एक्सआई ट्रांसपोर्ट इनटू डब्ल्यू। सो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये हमारा, तो ये जो हमारी अंदर वाली वैल्यू है ये हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ट्रांसपोज सी डब्ल्यू। तो ये सी क्या है, हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तब का है जब हमारा जो डेटा है वो सेंटर्ड नहीं है, और ये हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स है जो हमें मिला था। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हमारे सारे थ्योरी क्वेश्चंस हो गए, अब हम क्वेश्चन पे करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। सो डेटा सेट कंटेन्स 6 पॉइंट्स इन R2। तो बेसिकली यहाँ पे लाइंस दी गई है, आपको बताना है कौन सा लाइन बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा इस ग्राफ का, बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्प्रेडनेस किस लाइन में ज्यादा है, ऑरेंज लाइन का वेरिएंस सबसे ज्यादा है, इसलिए हम ऑरेंज लाइन यूज करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देयर आर 100 डेटा पॉइंट्स इन R10, लैम्डा आई इज द ith लार्जेस्ट ईजन वैल्यूज, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑप्शंस नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है कि सिग्मा I1 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 10 तक हमारा 200 वैल्यू हो रहा है, मतलब टोटल हमारा 200 है। I1 से 4 हमारा 140 और I1 से 6 हमारा 180 है। And we wish to retain 90% of the information in the data set. How many number do we need to store? So हमें 90% of the information data set का retain रखना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें D से D डैश जाना है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स लैम्डा आई यानी वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 200 हमें पता है क्योंकि I1 से 10 क्या है, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 हमारा टोटल कितना है, 200 है, टोटल वेरिएंस 200 है और 90 तक हमें रिटेन रखना है। सो इसकी वैल्यू क्या आई, जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू 180 आ रही है। सो 180 कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी 1 से लेके 6 हमें 1 से लेके 6 इजन वैल्यूज चाहिए, जो जिससे हमारा 90% ऑफ द डेटा क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, रिटेन रहेगी। तो 10 से हम 6 चले गए, हमने कम कर दिया ना। So that means the summation xi for the variance should be 180. That can't be less than that. As we have to retain 90% of the information, we can't lose more than 90%. So from this, हम ये वाला लेंगे इक्वेशन जो हमने थर्ड में हमने ऑब्जर्वेशन की थी, ये वाली। So lambda should be from 1 to 6. सब हम निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। So lambda 1 plus lambda 2 lambda 6, तो ये 180 है, 180 से हमारा कितना 0.9, यानी 90% ऑफ द डेटा वो रिकंस्ट्रक्ट हो जा रहा है। सो डिवाइड बाय 200 टोटल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, W1 W2 से लेके W6 तक कितना है हमारे पास, 100 डेटा पॉइंट्स है, तो 100 into 6 प्लस कोफिशिएंट यहाँ तक होगा x से लेके ऐसे जाएगा x1 x2 x, सो 6 into 10, तो 660 इज आवर आंसर। होप आपको समझ आया होगा। Now next question, there are 6 data points x1 x2 से लेके x6 तक. The length of the projection of these 6 points onto 874 respectively, where w1 is the first principal component and find the variance along the first principal. First principal component वो होता है, वो लाइन होती है जो सबसे बेस्ट लाइन रिप्रेजेंट, जैसे ऑरेंज लाइन थी ना पिछले क्वेश्चन में, वो सबसे फर्स्ट, उसे हम पीसी बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट हम उस ऑरेंज लाइन को बोलेंगे। फिर उसके बाद येलो लाइन थी जो थोड़ी ठीक थी, तो वो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, इस तरह से चलता है। तो ये हमने इसको विजुअलाइज किया है। तो ये W है, x1 हमारा दूर है और xi w हमने निकाला था, आपको पता होगा, प्रोजेक्शन लेंथ। ना वेरिएंस कैसे निकालते हैं, 1/n सिग्मा xi wi और फिर स्क्वायर, xi मतलब xi का ट्रांसपोज wi और स्क्वायर।
और सिंप्लीफाई करके आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स आई माइनस यू, और यू हम इस केस में हमेशा 0 लेंगे, सो एक्स का स्क्वायर। सो बेसिकली ये जो भी है ये सारे एक्स वैल्यूज हैं, एक्स आई ट्रांसपोज डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इनका स्क्वायर करते जाओ आप। सो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 पर ऐसे करके डिवाइड बाय 6 क्योंकि हमें n से डिवाइड करना है 6 डेटा पॉइंट से, तो हमारा आंसर क्या होगा 27.83। नाउ ये बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है, कौन से ऑप्शंस ट्रू है पीसी को लेके, ऑल पीसी कंपोनेंट्स आर कोरिलेटेड, बिल्कुल सही। PCA इज प्राइमली यूज फॉर द टास्क डायमेंशनल रिडक्शन के लिए यूज होता है, सही। ऑलवेज सिमेट्रिक होता है क्योंकि लीनियर होता है ना, सही। ना ईजन वेक्टर विद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ईजन वैल्यू इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, स्मॉलेस्ट थोड़ी हम लार्जेस्ट को लेते हैं। अब नाउ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है ईजन वैल्यूज ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स हमें दी गई है, λ1 7, λ2 5, λ3 1। व्हाट इज द टोटल वेरिएंस? बहुत ही सिंपल है, ईजन वैल्यूज दी गई है, λ1 आपको पहले से ही पता है, सो इन सबको प्लस कर दो, आपको टोटल वेरिएंस मिल जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट? So what is the percentage total variance? So proportion निकालना है हमें, so I am keeping this क्योंकि हमारा फर्स्ट पीसी क्या हुआ 7 सबसे बड़ा है और इनका टोटल डिवाइड बाय n करते हैं कितना 13। नाउ प्रोपोर्शन क्या है हमारा, ईजन वैल्यूज ऑफ पीसी डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। सो ये हमारा 7 और टोटल वेरिएंस है 13, ये n नहीं टोटल वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 13। तो कितना परसेंटेज आया 53.85, 53.85%। तो ये डोमिनेंट है, और बाकी आप इनका देखोगे 5 डिवाइडेड बाय 13 तो ये 38% के करीब है, और 1 बाय 13 7% के करीब है। तो सबसे बड़ा कौन सा डोमिनेंट कौन सा है 53 यानी 7 बाय 13। तो अब ये रहा हमारा आंसर। तो ये है एक चैलेंज क्वेश्चन आपके लिए, डू ट्राई इट और कमेंट में मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर। So that's it guys, thank you so much for watching, hope आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करना वो आंसर मेरे को बताना आपका कितना आया। बाय।